हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। मैं संजू मैम आपको बहुत ऋषिकेश अकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज चलते हैं क्लास 12 जीवों में जनन के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो 12th में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर देखने के लिए। सबसे पहले लैंगिक जनन होता है क्या, और लैंगिक जनन जानने से पहले ये जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। जनन का मतलब ये होता है जैसे अपना जैसे संतान को रीजनरेट करना, अपना जैसे संतान को उत्पत्ति करना, क्या कहलाता, जनन कहलाता। या तो और कहेंगे जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो चलते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखने। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कहेंगे ये लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते, कितने आदमी भाग लेते, और कहेंगे ये अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते, कितने जनक भाग लेते। तो 1 नंबर बस यही लिखना। अलैंगिक जनन में क्या करेंगे, इसमें 2 जीव भाग लेते, इसमें 2 जीव भाग लेते, या तो 2 जनक भाग लेते, जनक भाग लेते। और कहेंगे अलैंगिक जनन में क्या लिख सकते, कहेंगे अलैंगिक जनन में इसमें सिर्फ 1 जनक भाग लेता, इसमें सिर्फ 1 जनक भाग लेता, 1 जनक भाग लेता है। ठीक, आगे। और कहेंगे ये लैंगिक जनन में क्या युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक कहने का मतलब जितना भी हमारे शरीर के अंदर ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, या मेल के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, उसी को युग्मक बोला जाता है। तो कहेंगे क्या ये लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता, तो इसमें जायगोट का युग्मक का निर्माण होता। लेकिन इसमें क्या कहेंगे, क्या इसमें युग्मक का निर्माण होता, तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। ठीक, तो कहेंगे क्या लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, तो इसमें होता। क्या अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, या अलैंगिक जनन करने वाले जीव में क्या उसमें युग्मक का स्पर्म या ओवम का निर्माण होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। अगला नंबर में लिखेंगे। आगे कहेंगे युग्मनज। ये युग्मनज क्या होता, जैसे इसको बोला जाता है गैमेट, इंग्लिश में गैमेट बोलेंगे। क्या गैमेट से 2 गैमेट मिलकर यानी 2 युग्मक बनके, 2 युग्मक मिलकर एक संरचना का जो निर्माण करता है उसी को युग्मनज बोला जाता है, जायगोट बोला जाता है। तो कहेंगे कि क्या ये जायगोट का निर्माण करता है, इससे पहले क्या युग्मक का निर्माण कर रहा था। ये 2 युग्मक बन के क्या निर्माण करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। तो कहेंगे युग्मनज का इसमें निर्माण होता। कहेंगे क्या इसमें युग्मनज का निर्माण होता, क्या इसमें युग्मक का ही निर्माण नहीं हो रहा था, तो क्या इसमें युग्मनज का निर्माण होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। अब कहेंगे ये जो युग्मनज का निर्माण होता, ये युग्मनज कैसे बनता। ये जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है, ये दोनों मिलकर क्या युग्मनज का निर्माण कर रहा था। लेकिन ये करता कैसे, एक प्रक्रिया होता है जिसको निषेचन बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता। तो कहेंगे क्या लैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता, तो बिल्कुल होता। तो आगे ये लिखेंगे, कहेंगे इसमें क्या होता, निषेचन की प्रक्रिया होता। निषेचन करने का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक, ये जो युग्मक है, कहेंगे युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। कहेंगे क्या इसमें निषेचन की प्रक्रिया होता, तो बिल्कुल होता। लेकिन इसमें अलैंगिक जनन में क्या निषेचन की प्रक्रिया होता, क्या युग्मनज का निर्माण हो रहा था या युग्मक का निर्माण हो रहा था, नहीं हो रहा था। क्या निषेचन की प्रक्रिया होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब कहेंगे ये जो होता है लैंगिक जनन, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता है, तो ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मनुष्य में ये देख लीजिए, मनुष्य में कहेंगे ज़्यादा टाइम यानी 9 मंथ के अप्रॉक्स में लगता है। तो कहेंगे क्या लैंगिक जनन में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन वही अलैंगिक जनन करने वाले जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, तुरंत क्विकली रिएक्ट करता है, यानी क्विकली बच्चे को जन्म देता है। तो कहेंगे इसमें कम टाइम लगता है, लिखेंगे इसमें अधिक अवधि लगता है। इसमें अधिक समय लगता है यानी अवधि लगता। और इसमें क्या कहेंगे, इसमें कम समय लगता है, इसमें कम समय लगता है। ठीक, आगे लिखते हैं। कहेंगे क्या इसमें यहाँ तक हो गया। कहेंगे लैंगिक जनन में कितना अधिक समय लगता है अलैंगिक जनन की अपेक्षा, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें कम समय लगता है। आगे कहेंगे ये जो लैंगिक जनन में होता पढ़िएगा समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस और माइटोसिस।
तो कहेंगे क्या लैंगिक जनन में क्या समसूत्री विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो इसमें दोनों विभाजन की प्रक्रिया होता है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए क्या क्या हो गया, इसमें लिखे थे अलैंगिक जनन। चलिए आगे देखते हैं। तो कहेंगे या इसमें अधिक समय लगता है लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में कम समय लगता है। आगे चलते हैं। अभी बताए थे लैंगिक जनन में किस प्रकार से होता है, समसूत्री विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन, यानी इसमें समसूत्री भी होता, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन भी होता, अर्धसूत्री विभाजन। और कहेंगे इसमें क्या होता, इसमें समसूत्री होता है या अर्धसूत्री होता है, तो इसमें लिखेंगे सिर्फ समसूत्री होता, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे कहेंगे ये लैंगिक जनन में जो होता है क्या अपने माता पिता के समान पाए, यानी जो भी बच्चा जन्म लेता है क्या समान रहता है? क्या कभी होता है जैसे दो जनक से मिलके बनता तो आधा बच्चा जाता बाप पर, आधा बच्चा जाता माँ पर, यानी दोनों मिलके बनता। तो कहेंगे क्या ये लैंगिक जनन में जो होता है, लैंगिक जनन में क्या पूरा का पूरा सेम होता जनक के? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, थोड़ा अलग होता। तो क्या इसमें कह सकते विविधता, क्या कहेंगे लैंगिक जनन में अधिक विविधता पाया जाता है या विभिन्नता पाया जाता है या कम विभिन्नता पाया जाता है? इसमें अधिक विभिन्नता पाया जाता है, अधिक विभिन्नता। लेकिन यही कहेंगे अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें कम विभिन्नता पाया जाता, इसमें कम विभिन्नता पाया जाता। ठीक, तो बस इतना याद रखना। तो कहेंगे ये जो लैंगिक जनन होता, लैंगिक जनन अपने माता पिता के समान है तो थोड़ा वेरिएशन आ जाता, लेकिन वही अलैंगिक जनन में क्या होता, इसमें सेम सेम, जैसे अमीबा को ही देख लीजिए, या अमीबा अपने जैसे ही सेम संतति का निर्माण करता, क्या अलग रहता है कुछ भी, लेकिन अपना लोग को ही देख लीजिए, माँ से बहुत अलग है और पिता से भी बहुत अलग है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं लैंगिक जनन में अधिक विभिन्नता पाया जाता और अलैंगिक जनन में कम विभिन्नता पाया जाता। तो इतना याद रखना। अब कहेंगे ये समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री कहने का मतलब जो माता पिता के सेम होता है उसी को समसूत्री बोला जाता। और कहेंगे अर्धसूत्री क्या होता है, जो माता पिता से ज़्यादा डिफरेंट होता होगा। या तो कहेंगे समसूत्री में कम टाइम लगता है और अर्धसूत्री में अधिक टाइम लगता है। और समसूत्री में क्या, सम का मतलब ये होता है कि समान, अपने समान जैसे संतति को उत्पन्न करता है। इसमें आगे इसमें कम समय लगता है, वेरिएशन भी समसूत्री में कम पाया जाता है और वेरिएशन अर्धसूत्री में अधिक पाया जाता है। तो मुख्यतः इतना ही याद रखना। अब ये चलते लैंगिक जनन का पूरा हो गया और अलैंगिक जनन का पूरा। अब चलते अलैंगिक जनन में अंतर, यानी अलैंगिक जनन कितने। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्टूडेंट के साथ और सभी अपने भाई और बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।